श्री सचिन पायलट जी शाहपुर में कांग्रेस को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सभी कार्यकर्ता जोरदार तालियों से, युवा साथियों से निवेदन है, जोरदार नारों से इनका स्वागत करें। के बीच में आज धरती से जुड़े हुए नेता, ये होते हैं धरती से जुड़े हुए नेता, अमर वाले नेता। हम धन्य हो गए सचिन जी, आपने शाहपुर की इस धरती पे कदम रखा, हम धन्य हो गए। धड़कन जो लगातार देश में नौजवानों का नेतृत्व करते हैं, चाहे वो बतौर केंद्रीय मंत्री किया, इतनी छोटी कम उम्र में दोनों के दोनों, जो यूपीए 1 गवर्नमेंट रही, यूपीए 2 गवर्नमेंट रही, उसमें हमारे भाई सचिन पायलट जी मंत्री रहे। उसके बाद जो है रंग करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आदरणीय अवधेश पायलट जी को, जिन्होंने देश को एक नई दिशा और दशा दी थी राजनीति में। इनका हम जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। असिस्टेंट के पेपर बेचे गए, यहाँ लाइनमैनों के पेपर बेचे गए, तो इसका जवाब जो है अब जनता जो है 12 तारीख को देगी। ये शाहपुर के मेरे आदरणीय माता समान, पिता समान मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, ये अच्छे तरीके से जानती हैं कि शाहपुर के अंदर जो विधायिका है, जो मंत्री है, हमारा चुनाव सीधा भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की जो 15 साल से विधायिका है, और उसने 15 साल में से 10 साल वो मंत्री रही है, उसने शाहपुर के साथ जो सबसे बड़ा अन्याय किया है, हमने उसकी लड़ाई का यहाँ रिवाज बदलना है। जिन्होंने रिवाज बदलना वो हाथ खड़ा करो। जो प्रत्याशी है उसने हम यहाँ नौजवानों के लिए इलाके के कंडी हो, चाहे हमारी ये सेंटर की बेल्ट हो, चाहे हमारा जंगल क्षेत्र हो, चाहे हमारा लंज क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में जब विकास हुआ था, आदरणीय पायलट साहब, राजा साहब के साथ बतौर मेरे को वाइस चेयरमैन रहने का मौका मिला। ये एसडीएम का कार्यालय, ये गवर्नमेंट कॉलेज लंज, झारखंडी के अंदर तहसील, जो कुछ हुआ आईपीएच और पीडब्ल्यू विभाग में हुआ, वो उस समय हुआ जब स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हिमाचल की जनता कभी कांग्रेस को नहीं भूल सकती। हिमाचल की जनता, इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश को बनाया, और इंदिरा गांधी के पंचलों पे चल के जो है आज मैं कहता हूँ प्रियंका गांधी जी ने काम कमान संभाली है। 10 गारंटियों के बारे में आदरणीय पायलट जी बताएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल जो प्रधानमंत्री जी आए थे, मैं आपको बता दूं पायलट जी, प्रधानमंत्री की जनसभा, और इसको जरूर शेयर करना, 8 बॉक्स थे प्रधानमंत्री से पॉपुलर तो आदरणीय जी साहब। ये शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता है, आप युवाओं को प्रेरणा स्रोत हो, आप युवाओं को नेतृत्व करोगे कल को। मैं कहता हूँ जरूर शेयर करना सोशल मीडिया वालों। ये कल वहाँ 10 विधानसभा क्षेत्र के लोग थे, आज सिर्फ शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग थे। ये दर्शाते हैं कि वक्त जो है अब बदलाव का है हिमाचल प्रदेश में। मैं कहता हूँ फिर एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। आदरणीय सचिन जी कल 4-5 एग्जिट पोल आए हैं, मैं बधाई देना चाहता हूँ कार्यकर्ताओं को। चारों के चारों एग्जिट पोल में शाहपुर के पप्पू को पास कर दिया है। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, आपने किसी भी नौजवान ने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हम लड़ाई 12 तारीख को शाम 5 बजे तक लड़ेंगे। हम 12 तारीख की शाम 5 बजे से, जब आप यहाँ से जाओगे, आज 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो मेहनत आपने 5 साल की है, अब वक्त आया है
उसको मेहनत को अपने ईवीएम में कन्वर्ट करके, जो मेरे पोलिंग एजेंट हैं, ईवीएम में भी गड़बड़ होती है, जो पोलिंग एजेंट लगाए हैं वो पोलिंग एजेंट लगाना जो सील लगवा के ईवीएम को जब शाहपुर के आपके स्ट्रांग रूम में ना पहुंचाएं। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं यहाँ नौजवानों का, महिलाओं का और खासकर भूतपूर्व सैनिकों का मैं सत सत नमन करता हूं। ये हमारी वीरों की भूमि है। आदरणीय पायलट महोदय, मंत्री महोदय के जो पति हैं वो ब्रिगेडियर हैं। यूपीए की गवर्नमेंट थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यहाँ ECH और CSD दी थी। 5 साल में फौजी भाइयों के लिए मंत्री महोदय उनके लिए बिल्डिंग नहीं बना सकी। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, जब सरकार बनेगी, मैंने यहाँ के लोगों के, क्योंकि आप राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे आदर्श हैं, मैंने वादा किया है, बेरोजगारी बहुत है, मैंने कहा है जब यहाँ ये आप अपने सेवक को विधायक बना के भेजेंगे, मैं अपने इलाके में एक उद्योग लेके आऊंगा, वो पायलट जी के सहारे लेके आऊंगा मैं, जिससे कम से कम 4-5 हजार रोजगारों को रोजगार मिले। हमारी गारंटी है ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे, हमारी गारंटी है 1500 रुपया महिलाओं के खाते में डालेंगे। शाहपुर का आदरणीय पायलट जी 45 साल यहाँ, आजकल दोनों इकट्ठे हो गए विधायक, पुराना विधायक भी नया विधायक भी। 1962 में यहाँ ITI खुली थी, आज तक वो ITI है। आपकी बदौलत कांग्रेस का विधायक बनेगा, उसको हम शाहपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे। ये वचन पत्र है हमारे इलाके की। इसके साथ साथ हमारे जो कर्मचारियों का 71 महीने का जो ड्यू पड़ा हुआ है, उसके साथ साथ प्रियंका गांधी ने कुल्लू से ऐलान किया है बिचौलियों को खत्म करना है। जो आउटसोर्स कर्मचारी है, 1 महीने के अंदर जो हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी आदरणीय प्रियंका जी ने अनाउंस किया है। मेरा OBC बहुल इलाका है। आज दिन तक किसी ने नहीं सोचा, जो बच्चे +2 के बाद कोचिंग लेते हैं, OBC SC और ST को फ्री कोचिंग मिलती है। हमारे यहाँ तो शिमला में सेंटर है, या फिर अब मंडी के मुख्यमंत्री बने सराज में सेंटर है। मैं आपके जरिए उन बच्चों के लिए शाहपुर में कोचिंग सेंटर खोलना चाहता हूँ। तो उन वो बच्चे भी HS और सारी सब्सिडी में जाए, ये मेरा यहाँ का वचन पत्र है। और नौजवान साथियों, आदमी अभी तो बसें झारखंडी की आनी है पायलट जी। अभी मैं जानता हूँ दूर दराज से लोग आने हैं। अभी तो मैं आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, झारखंडी का हर घर बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। ये बेईमानी मैंने इसलिए की है आदरणीय पायलट साहब, यहाँ की विधायिका ने कई कल का प्रधानमंत्री है, साड़िया मंत्री का नाम नहीं लिया, झूठ नहीं बोल रहा, नहीं लिया। वो जानते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री को फीडबैक थी कि भैया इसने शाहपुर की जनता की सेवा नहीं की है, इसने होटल और जमीन इकट्ठा किया है। इसलिए वो भी एक लास्ट में उनका सबक देखना, उन्होंने क्या कहा पायलट जी, बोला जो जनता देश का नेता कैसा है, सचिन पायलट आगे बढ़ो। कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी भाई और बेटे केवल पठानिया जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, इस चुनावी सभा में मौजूद सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, साथियों, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में वोट पड़ेंगे और पूरा देश ये देख रहा है कि हिमाचल के लोग किस करवट बैठते हैं, क्योंकि 5 साल पहले आप ही लोगों ने बीजेपी को बहुमत देकर सरकार में बिठाया था। उस समय उस जनादेश को हमने बड़ी विनम्रता से स्वीकार किया। 8 साल हो गए बीजेपी की दिल्ली में सरकार है, दोनों सरकारों का काम आपके सामने है। अब समय आ गया आप लोगों को ये निर्णय करने का कि काम करने वाले लोग, जनता के सुख दुख में भागीदार रहने वाले लोग,
ऐतिहासिक तौर पर अपने आप को इस देश और मिट्टी के लिए समर्पित करने वाले लोग, वो विचारधारा जो लोगों को जोड़ती हो, सबको साथ लेकर चलती हो, उन लोगों का चयन करना है या ऐसे लोगों को दोबारा सत्ता में बैठाना है जिन्होंने 5 साल तक प्रदेश की जनता को लूटा है, पेपर लीक हुए हैं, करप्शन हुआ है और डबल इंजन की जो सरकार की बात बार बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री करते हैं, डबल इंजन डबल जो हुआ है, महंगाई डबल हो गई, गैस सिलेंडर का दाम डबल हो गया, दाल चावल के दाम बड़े डबल हो गए, बेरोजगारी डबल हो गई। और मैं तो जगह जगह बोलता हूं हिमाचल प्रदेश में ये डबल इंजन की जो सरकार है, इसमें जो एक इंजन हिमाचल वाला है वो 12 तारीख को सीज होने वाला है। उसके बाद 2024 की बारी आएगी। आज मैं केवल जी के पक्ष में आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं। और केवल जी बड़े चतुर प्राणी हैं, इनको पता था कि मोदी जी 9 तारीख को आ रहे हैं। इनको पता था मोदी जी 9 तारीख को आ रहे हैं और बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री ने क्या बोला? जो कर्मठ हो, जो मेहनती हो, जो जनता के बीच में रहे, ऐसे कार्यकर्ता को जिताकर भेजो। तो पूरे कांगड़ा में मैं समझता हूं इनसे मेहनती, मिलनसार, अपने घर के रखने वाला व्यक्ति कोई है नहीं। और इसलिए तीसरी बार चुनाव आपके बीच में लड़ रहे हैं और छात्र संघ से, NSUI से संगठन के लिए काम किया है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने आप सब पे भरोसा कर तीसरी बार दोबारा इनको टिकट दिया है, इनको आपके बीच विधायक बनाने के लिए भेजा है। हम तो सिर्फ उम्मीदवार बना सकते हैं और उम्मीदवार एक ही होता है। मुझे खुशी है जो बाकी लोग टिकट मांग रहे थे आज मंच पर हमारे साथ बैठे। लेकिन आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने जो जनता के बीच में वादे किए हैं आप सब भली भांति जानते हो। हमने कहा हमारी बहनों और माताओं के लिए 1500 रुपए का भत्ता प्रतिमाह हम लोग देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी गृहिणियों के जेब में पैसा जाए। पैसा सरकार का, हमारा नहीं है, आपका पैसा है, जनता का पैसा है, वो जनता की जेब में जाना चाहिए। आप लोग रसोई चलाते हो, घर चलाते हो, बच्चे पालते हो, 1500 रुपए का भत्ता महिला को मिलेगा, ये कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है। भाजपा की सरकार ने क्या किया? इस देश में जो संपत्ति है, जो 70 साल से लोगों की गाड़ी कमाई से हम लोगों ने बनाई है, हवाई अड्डा हो, रेलवे लाइन हो, बैंक हो, बीमा कंपनी हो, बिजली कंपनी हो, सारी कंपनियों को, देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं और चंद लोगों को वो सारा पैसा मिल रहा है। आपने अनुभव किया होगा पिछले 7-8 सालों में जो खाई अमीर गरीब की वो उतनी बढ़ गई है। जो पैसे वाले पहले थे उनके पास इतनी बेशुमार दौलत आ गई कि उनके पास उनके पैसे करने का समय नहीं है, और जो गरीब थे वो लगातार गरीब होते चले गए। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 10 साल हम लोगों ने काम किया और 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर हम लेकर आए। 14 करोड़ लोगों को हमने नरेगा का कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा का कानून बनाया, शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया। और बीजेपी सरकार ने क्या दिया? GST, नोटबंदी, लॉकडाउन, उद्योग बंद, अर्थव्यवस्था चौपट, शिक्षित लोग बेरोजगार। इन 8 सालों में मुझे तो आश्चर्य होता है, जो लोग देश की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और देशभक्ति की बात करते हैं, हमारी सरहद में चीन अंदर घुसता चला जा रहा है। जो फौजियों की बात करते हैं, अग्निवीर लेकर आ गए, मतलब लोग बच्चों को 4 साल नौकरी दो और फिर 3/4 को विदा कर दो। जो 21-22 साल का 4 साल की नौकरी के बाद लड़का रिटायर होगा वो कहां दर भटके खाता फिरेगा। ये अग्निवीर की जो स्कीम है, ये सेना के संगठन के साथ खिलवाड़ है। और हम लोगों ने ये संकल्प लिया है, सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में OPS लागू करेंगे, लोगों को ओवर पेंशन की मिलेगी। अब देखो पटानिया जी, बीजेपी के लोग फंस गए, वो OPS के लिए हाँ भर दें तो OPS देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में। OPS के लिए ना करें तो लोग कपड़े फाड़ेंगे। तो बीच में फंस गए, कहते कमेटी बना देंगे, कमेटी देखेगी। अरे आपने 5 साल क्यों नहीं किया? अब चुनाव आ गया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, उनसे पूछो भाई गैस का सिलेंडर 1200 रुपए क्यों बिक रहा है? पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा क्यों हो गया?
तो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पाकिस्तान वही रटा रटाया इनका राग है। लेकिन मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और केवल पठानिया जी ने विधायक ना रहते हुए भी इस क्षेत्र के गरीब को गणेश मानकर पूजा है, और जिन लोगों को आपने सत्ता दी है उन्होंने शोषण किया है, दौलत इकट्ठी करी है। अब समय आ गया, ये न्याय के तराजू में तोलो, अपने पराये में फर्क करना सीखो, और जो लोग व्यक्ति आपके दुख और सर्द में हमेशा आपके बीच में रहे उस व्यक्ति को आशीर्वाद दो, जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है। और मुझे खुशी है केवल जी, ये जनता नहीं है, ये कार्यकर्ता नहीं है, ये केवल पठानिया के परिवार के लोग हैं। और इसलिए मुझे विश्वास है 8 तारीख को जब मतगणना होगी, जब पेटियां खुलेंगी, तो आप लोगों ने पिछली 2 बार से जो कमी रह गई उस कमी को सूद समेत पूरा करना है, सूद समेत पूरा। और पठानिया जी क्या है, केवल जी बोलते हैं इस बार मुझे पास करा दो, पास करा दो। अरे केवल जी फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए, आपके पास की बात करते हो। और आप चाहे कोचिंग सेंटर हो, चाहे उद्योग हो, इन सारे कामों के अंदर सरकार बनने के बाद हम पूरी मदद आपकी करेंगे। आप लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं, माताओं बहनों से विशेष रूप से, भावनाओं में बहना नहीं है। लचीले भाषण, बड़े बड़े विज्ञापन, इतने संसाधन, ये भारतीय जनता पार्टी ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है। और मैं तो खुद देख चुका हूं मेरे प्रदेश राजस्थान के अंदर संसाधन की कोई कमी नहीं। तो इनके बहकावे में, इनके लालच में हमको आना नहीं है, हमें सच्चाई का साथ देना है। और हिमाचल के चुनाव इस देश की राजनीति में एक नया इतिहास लिखेंगे। मैं पूरे हिमाचल में घूमा हूं और ये बात सच है, कांगड़ा से जो जीत कर जाता है वो सरकार बनाता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं इस बार कम से कम 13-14 सीट हम जीतेंगे जिले से, सरकार हमारी बनेगी, एक नई शुरुआत होगी। और पूरा देश देख रहा है, ये राज्य छोटा है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं अगर मुख्यमंत्री जी के काम के ऊपर, हिमाचल प्रदेश की सरकार के कामों के ऊपर अगर चुनाव होता तो जनता अपने आप वोट डाल देती। इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, पूरा हिंदुस्तान के भाजपा यहाँ पे क्यों पड़े? क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी रिपोर्ट कार्ड में हम फेल हो रहे हैं, इसलिए इतनी ताकत लगा रहे हैं। आपने देखा होगा रोज यहाँ रक्षा मंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं। अगर आपको मुख्यमंत्री में विश्वास होता तो अपने आप जनता वोट डालती। लेकिन आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है, मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं इस बार पठानिया जी को शिमले भेजो विधायक बना के, और आपके लिए पूरे तन मन धन से सेवा करेंगे, इस बात का मैं आपको वादा करता हूं। और देखो, आप अच्छी तरह जानते होंगे, इनसे चुस्त, इनसे व्यवहारिक और इनसे मान मर्यादा का सम्मान करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। अभी यहाँ मंच पे महिलाएं खड़ी थी, मैं माला ले रहा था, तो एक विशेष महिला को उन्होंने कहा इनकी माला ले लो। मैंने कहा हम सबकी ले चुका, नहीं नहीं इनकी ले लो। मैंने कहा क्यों? कहते मिसेस पठानिया है। मैंने उनकी माला ली, मैंने कहा केवल जी को, मैंने कहा उनको मंच पे बुला लो। कहते नहीं 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 नहीं, वो आम कार्यकर्ता उधर बैठी है। बोले ये इंसान है, क्योंकि ये परिवार नहीं जहाँ बैठा है तो मिसेस पठानिया भी यहाँ बैठेंगी, ये इनकी भावना है। और मैं इनको बहुत लंबे समय से जानता हूँ, इसलिए वो कहते हैं ना अभी के आखिरी दिन है, तो बहुत भाजपा के नेता आए होंगे, प्रचार किया होगा, लेकिन आज चुनाव का आखिरी दिन है, 3-4 घंटे बचे हैं। तो 100 सुधार की और 1 लोहार की आज हमने मीटिंग कर दी। अब दोनों हाथ खड़े कर मुझे आश्वासन कर दो कि केवल जी को विधायक बना। 3 बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।